ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष अवध भैया जी और यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष और निरसा से विधायक श्रीमती अपर्णा सेन जी और राजमहल से विधायक श्री अनंत ओझा जी, सिंदरी से विधायक इंद्रजीत माता जी और यहाँ पर देवघर जिला के महामंत्री अधीर भैया जी, सचिन रावानी जी और इस क्षेत्र में काम देख रहे श्री मनोज दुबे जी, किशोर दास जी और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, आज आप सब लोगों के बीच में हम सब लोग वोट मांगने के लिए आए हैं और आपसे कुछ निवेदन और अपील करने के लिए मैं आया, क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव है 17 तारीख को होना है और इस मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गंगा नारायण सिंह जी को हम सब लोगों ने आपके बीच में उम्मीदवार बनाया है। आप सब लोगों से यही निवेदन और आग्रह करने के लिए मैं आए हैं कि आप इस बार के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, कमल निशान पर वोट देना और यहाँ से गंगा नारायण सिंह जी को जिताइए। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया। गंगा नारायण सिंह को आप सब लोग जानते हैं, विधायक तो बने हुए नहीं लेकिन जनता की और समाज की सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे। अगर आप सब लोग इनको विधायक बनाएंगे तो निश्चित रूप से 2 गुने उत्साह के साथ और जोश खरोश के साथ जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए वो काम करेंगे और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं। हो गया हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, कांग्रेस के सहयोग से इस राज्य में सरकार चल रही है, लेकिन पूरे 1 वर्षों में सरकार ने जितने भी वादा किए थे उस वादा को इन्होंने पूरा नहीं किया। अभी आपको बता रहे थे किसानों के बीच में इन्होंने कहा था कर्जे को माफ करेंगे, लेकिन क्या हुआ किसानों का? कर्जे तो माफ किया नहीं बल्कि किसानों की धान भी जो सरकार ने खरीदी थी अभी तक उसके पैसे भी किसानों को ठीक से नहीं दिया। इस सरकार ने नौजवानों को कहा था कि हम अगर नौ रोजगार नहीं देंगे तो बीए पास, एमए पास 5,000 7,000 रुपया भत्ता देंगे। आप तो पूरी 1 साल से अधिक समय हो गया, आप तो इन्होंने चुप लगा दी। इन्होंने क्या कहा था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वो भी दिया नहीं बल्कि इस राज्य के अंदर में जो पहले से लोग रोजगार कर रहे थे उन लोगों से भी रोजगार छीन करके लोगों को बेरोजगार बनाया है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आज जो झारखंड में सरकार 12 शिक्षकों को कहा था कि हम आपके अस्थायीकरण करेंगे, लेकिन आप तो चुप लगा दी। आप अगर अपने हक के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, सरकार ने जो वादा किया था, सरकार ने जो जनता को आश्वस्त किया था, आज उसको पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी किया है। और इसलिए मैं आप सब से ये कहूंगा, जो वादा खिलाफी करे फिर उनको वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। पूरी 1 साल से अधिक समय हो गया कि राज्य की हालत क्या है। अभी आपको अपर्णा जी बता रही थी कि इस राज्य में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है और इस राज्य में छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या कर दी गई। इस प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर डरे हुए तो गांव के आम लोग डरे हुए, भयभीत हैं और सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया, हमें झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, जहां बहु बेटियां सुरक्षित होकर के, अमन से भय मुक्त होकर के घूम सके, काम कर सके, घरों में रह सके, वैसा झारखंड बनाना। इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया। पूरी 1 साल से अधिक हो गया, विकास का काम हुआ नहीं। कोरोना क्या कहते हैं, पैसे की रोना रोते रहे। लेकिन आज इस प्रदेश में हालत क्या है? हजारों करोड़ रुपया तो बैंकों में, खजाना में पड़ा हुआ है। सरकार ने काम करने की कोई चिंता नहीं है, कमाने में लगे हुए। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि जो सरकार विकास का काम नहीं करे उनको फिर वोट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
आज इस प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, विकास का काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार इस राज्य में सब जगह व्याप्त हो गया है। आप चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, चाहे थाना हो, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। आप चाहे छोटा छोटा कोई भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़े तो आपको ऑफिस में वहां भी जमराज मिलेंगे और पैसा देना पड़ेगा तभी आपको भी बनेगा। ये हालत है इस प्रदेश में। जब हम लोग वीडियो सीओ दरोगा से पूछते हैं लाख टका से अधिक वेतन मिलता है, फिर गरीबों से पैसे क्यों वसूलते हो, तो लोगों का जवाब होता है कि हमें ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। ये आज राज्य की ये हालत है और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं कहूंगा कि आपको मैं सावधान करने के लिए आया हूं। आप देख रहे होंगे इस राज्य में क्या हुआ। गांव के लोग आज परेशान है। गांव में बिजली विभाग के तो ऐसे झटका दे रखे हैं लोगों को कि एक एक घर में 2-2 बिजली बिल आ रहा है और कहीं 25,000, 30,000। विधानसभा में सरकार कहती है उसकी समीक्षा करेंगे, लोगों को तंग नहीं करेंगे, लेकिन पैसे नहीं देने पर बिजली या तो काट देते या फिर उनके ऊपर केस करते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, झारखंड में जो सरकार है जनता की वो चिंता नहीं करती, गांव गरीब किसानों की वो चिंता नहीं करती। आज देश के अंदर में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, गांव की चिंता करती है, गरीबों की चिंता करती है, किसानों की चिंता करती है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, गरीबों के खाता बैंक में खोला। जब कोरोना का काल आया तो उस खाते में 1,500 टका भी सीधे भेज दिए ताकि गरीब कोई भूखे नहीं रहे। इसकी भी देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं। किसानों के खाते में पैसा भेज दिए। गरीब की इलाज हो उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए तक के गरीबों का बीमा हो जाए ताकि उनको सुविधा मिले। लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश की हालत क्या है जरा सोचो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज ही मैंने अखबार में देखा कि रांची के बड़ा अस्पताल रिम्स अस्पताल, सरकार की मेडिकल कॉलेज है, वहां सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं है, हाईकोर्ट तक को बोलना पड़ रहा है। अभी ये कोरोना काल में रांची जैसी जगह, राज्य की राजधानी में अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। फिर ये वोट मांगने आते हैं तो इनको वोट क्यों दिया जाए। हमने तो 1 साल पहले ही सरकार से कहा था ये कोरोना का विभीषिका, इससे बचाव के लिए सरकार को अस्पतालों को ठीक करनी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए, सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए और डॉक्टरों को भी अब बहाल करनी चाहिए। लेकिन पूरी 1 वर्षों तक सरकार ने कोई चिंता नहीं की और आज तो भयावह स्थिति झारखंड में हो गई है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है और इसलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, आज देश के प्रधानमंत्री चिंतित है लेकिन राज्य सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। ये मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं। किसानों के खाते में वो पैसे भेज रहे हैं। झारखंड सरकार ने जो शुरुआत की थी उसको इन्होंने समाप्त कर दी, क्योंकि झारखंड सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं, उनकी कोई चिंता नहीं है, बेरोजगारों से कोई चिंता नहीं है। और आप सबसे मैं ये कह रहा हूं कि आज जो देश के प्रधानमंत्री है वो देश के किसानों की ही चिंता नहीं करती, गांव गरीब की ही चिंता, साथ साथ देश की सरहद की भी चिंता करती है। अब याद करिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तो हिंदुस्तान के शहरों में बड़े बड़े बम ब्लास्ट होते थे। पाकिस्तान से आतंकवादी कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी पूना में, कभी अहमदाबाद में, कभी हैदराबाद में बम ब्लास्ट होता था, सैकड़ों लोग मारे जाते थे। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो एक बार उरी और पठानकोट में हमला हुआ, उसके बाद भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान में जाके आतंकवादी को ठिकानों पर जाकर के बम गिराया और तब फिर पाकिस्तान के ठंडे हो गए। मैं ये कहने के लिए आया, देश की सरहद को भी हिफाजत कर रहे देश के प्रधानमंत्री, और इन लोगों को क्या तकलीफ होता है जरा सोचो। जम्मू कश्मीर में 370 धारा थी। कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन वहां तो बाबा साहब के संविधान भी लागू नहीं था। दलितों को, आदिवासियों को कोई सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, देश की जनता ने 300 से अधिक सीटें दी
तो जम्मू कश्मीर से 370 धारा भी समाप्त किए और आज वहां भी चुनाव हुआ। आपको पता है पिछले दिनों वहां डीडीसी का चुनाव, तो गरीब के लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज विकास का काम उस जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। 450-500 वर्षों से करीब अयोध्या में राम जी की जन्मभूमि पर मंदिर बने, उसके लिए आंदोलन चल रहा था, लेकिन कांग्रेस हिम्मत नहीं कर रही थी, दंगे फसाद होते रहता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो अब तो मंदिर वहां बन रहा है। अब कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ देश में। इस देश के प्रधानमंत्री की काम इस देश को मजबूत कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग, यहाँ लोग बताते हैं कि भाई पिछले चुनाव हुआ तो भारत माता की जय, ये लोग नहीं बोलते। कभी भी कांग्रेस के नेता को आप भारत माता की जय बोलते हुए नहीं सुने होंगे। कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को जय भारत माता की जय बोलते हुए आपने नहीं सुना होगा। और जब ये लोग भारत की जय जयकार करना ही ये लोग पसंद नहीं करते हैं तो फिर इनको वोट हम क्यों देंगे? और इन लोगों को क्या जय करते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जो हमको लोग बता रहे थे। तो मुझे सुन करके बड़ी आश्चर्य लगा कि 1947 में देश का विभाजन हुआ, लगता है कुछ पाकिस्तानी यहाँ रह गए हैं, तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आप सब लोगों को ताकत देना होगा। भारतीय जनता पार्टी को हम यही कहने के लिए मैं आया। झारखंड में सरकार बनाएंगे हम लोग, तब आप देखेंगे जो भी पाकिस्तान की जिंदाबाद कहेंगे उसको ढूंढ निकाल करके और उनको टिकट कटा करके उसको पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। भारत में और झारखंड में उनकी कोई जगह नहीं होगी। मैं यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। भाई आखिर जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते उनको वोट क्यों देंगे? यहाँ के मुख्यमंत्री तो जय श्री राम के नारा से भी उनका दिमाग खराब हो जाता है। ने कहा कि भारतवर्ष में आखिर क्या बोलेंगे? जय श्री राम नहीं बोलेंगे, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। सब लेता है ना भाई, इसी से पहचान है भारतवर्ष की। देव अधिदेव महादेव जी का नाम नहीं लेंगे तो इससे भी इनको परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लोग भारतवर्ष की पहचान को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में आपको पराजित करना है। हम यही निवेदन है, यही अपील करने के लिए हम आज आप सब लोगों के बीच में आया हूं। क्योंकि आपको लगता होगा कि चुनाव में विकास का काम, मैं तो कहता हूं कि अगर आज झारखंड में जो विकास का काम देख रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ये संभव हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य बनाया और अलग झारखंड राज्य बना और पहले तो राज्य के मुख्यमंत्री हम बने थे। उस समय विकास की बुनियाद को हमने डाला था। गांव तक सड़कें, बिजली, पानी, क्या कहते हैं, पुल पुलिया बनना प्रारंभ हुआ, बच्चों को साइकिल, और उसी बुनियाद को आगे अर्जुन मुंडा ने बढ़ाया, रघुवर दास जी ने बढ़ाया। आप सबको पता है कि ये जो मधुपुर का बड़ा इलाका आपका देवीपुर तक दोआब बना हुआ था, आने जाने में कितनी दिक्कतें होती थी, आज वो दिक्कतें नहीं है। आज तो घरों तक बिजली पहुंची है। और इसलिए मैं कहता हूं कि फिर से सरकार मधुपुर आप जिताइए। झारखंड में आने वाला समय में हम लोग सरकार बनाएंगे और झारखंड के गांव, खेत और खलिहानों तक पानी भी पहुंचेगी, ताकि लोगों को यहीं पर काम मिलेगा, हर हाथ को काम मिले, उसकी हम सब लोग व्यवस्था करेंगे। लेकिन आपका एक ही शर्त है कि इस चुनाव को आप हमें जिताइए। यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। और फिर से मैं कहूंगा कि 17 तारीख को ईवीएम मशीन के 1 नंबर पर कमल निशान है, उसी कमल निशान पर बटन दबाइए और यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को भारी मतों से विजय बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद।